चले चलूं तुझे तारों के शहर में, चले चलूं तुझे तारों के शहर में। नहीं बच्चों, तो हम लोग चलेंगे आज तारों के शहर में नहीं, बिजनेस स्टडीज के शहर में। तो आप सभी बच्चों का स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे लुकास अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट का जिसपे बच्चे बोलते हैं सर बहुत बोरिंग होता है, सर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है और याद करना तो बहुत ही टफ है, तो एग्जाम में फिर कैसे लिखेंगे। तो अभी हम डिस्कस करके आपको दिखाएंगे कि कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार और कितना आसान होता है इसका याद करना। हम आज के वीडियोस में ये लेके आए हैं कि जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसको कैसे याद किया जाता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे सबको जब आप जोड़ देंगे, जोड़ के बाहर करेंगे तो वही आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो हमने कोशिश किया है कि मॉडल टेस्ट पेपर के 2 नंबर क्वेश्चन को डील किया जाए। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ मैनेजमेंट इज एज अ प्रोसेस, मतलब एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध की संक्षिप्त व्याख्या करिए। मतलब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि प्रबंध जो है एक प्रक्रिया है वो कैसे। तो प्रबंध को प्रक्रिया इसलिए बोला जाता है, देखो प्रक्रिया का मतलब कहते हैं कुछ स्टेप से होकर गुजरना, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होता है कि एक बंदे के माइंड में कुछ विचार आता है, वो विचार को अप्लाई करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है और उस चीज को पूरा मतलब उस चीज को यूज करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विचार चीजों के साथ मिलकर, विचार चीजों के साथ मिलकर किसके सहायता से, वर्कर्स के सहायता से, मतलब अन्य लोगों के सहायता से जब काम को करते हैं और जो विचार आया उसको परिणाम में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे कि ये एक प्रक्रिया हो गया। और ये सारा काम जो किया जाता है वो मैनेजमेंट के सहायता से किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में वही बात लिखा हुआ, आप पढ़ के देख सकते हो। मतलब प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध के कुछ विद्वानों ने विचार वस्तु एवं व्यक्तियों से संबंधित बताया है। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला है विचार आएगा, वस्तु होगा, व्यक्ति उसमें शामिल होगा, ठीक है। अर्थात प्रबंध वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों की कार्य कराकर विचारों को परिणाम में परिवर्तित कर देते। मतलब विचार जो आएगा व्यक्ति से काम करवाएंगे, जो विचार आएगा उसको परिणाम में परिवर्तित करेंगे, तो इसे हम क्या बोल देंगे कि ये एक प्रक्रिया हो गया। वास्तव में क्या होता है ना कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो नया नया काम लेकर आता है, सृजनशील कार्य करता है, नया नया काम करते रहता है। तो इन सभी काम को करने के लिए एक स्टेप से गुजरना पड़ता है, इसीलिए बोल दिया गया है कि यह नव परिवर्तनशील कार्य है, सृजनशील कार्य है और यह एक प्रक्रिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहा है कि स्टेट एनी वन रीजन व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। प्रबंध के सिद्धांत को क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, किसी एक कारण का उल्लेख करिए। सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत को आप बाद में समझिएगा, पहले तो आप हमको ये समझ लीजिए कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है। सिद्धांत का मतलब होता है ट्रूथ, ठीक है ना, कि जो प्रेजेंट में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं इससे फ्यूचर में क्या होना है उसके सच्चाई को बता देता है सिद्धांत, ठीक है ना। तो सिद्धांत का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कोई बच्चा स्टडी कर रहा होगा तो सिद्धांत ये बोलता है कि बच्चा स्टडी कर रहा है तो अच्छे मार्क्स से पास कर जाएगा। कोई बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है तो सिद्धांत ये बोलेगा, मतलब लोग बोलेंगे, यही बात बोलते हैं सिद्धांत पे आधारित कि ये जो बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है वो क्या करेगा, अच्छा मार्क्स लेके नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ट्रूथ होता है इन प्रेजेंट के एक्टिविटीज को देखकर फ्यूचर के रिजल्ट्स को बता देना सिद्धांत कहलाता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि प्रबंध का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से आप जब आगे के बारे में सिद्धांत को यूज करके आगे के बारे में जान लेते हैं तो मैनेजमेंट को भी आगे के बारे में सोचना होता है कि नहीं। तो मैनेजमेंट को अगर आगे के बारे में सोचना है तो उसको सिद्धांत होना जरूरत है कि नहीं। ज्यादा चीज को रिसर्च करना, आगे के बारे में बहुत ज्यादा जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि उसको सिद्धांत पता हो। तो इसलिए जिस तरीके से एक इंजीनियर को उसके पास टूल्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक मैनेजर को मैनेजमेंट करते समय प्रिंसिपल की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत प्रबंध के लिए। ये बात आप लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर में, बाद बाकी आंसर यहाँ लिखा होगा, लोग याद करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोल रहा है गिव द मीनिंग ऑफ मेंटल रिवैल्यूएशन एज सजेस्ट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार जो दिया गया मानसिक क्रांति है उसका अर्थ बताइए। मानसिक क्रांति का अर्थ का मतलब क्या है, लोगों की मानसिक में अच्छा समझदारी लेकर आना। मानसिक नाम ही नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी लोग के माइंड में आता होगा वो अच्छा विचार को मानसिक क्रांति बोलते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा विचार कैसा होता होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल होते हैं, मतलब मालिक, ऑनर, और उसके वर्कर्स होते हैं। तो अगर मालिक वर्कर्स की अच्छाई के बारे में सोचे और वर्कर्स मालिक की अच्छाई के बारे में सोचे तो फिर
ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। मतलब अगर वर्कर सोचे कि हम अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो मालिक को फायदा होगा, तो हमको भी फायदा होगा, और मालिक ऐसा सोचे कि अगर हम वर्कर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे, तो हमारा भी फायदा होगा। तो दोनों एक दूसरे के प्रति अगर सहानुभूति, अगर एक दूसरे को सहायता करना चाहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नियोजन का अर्थ क्या है, वो परिभाषा से। ये क्वेश्चन तो डिस्कस करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब स्टेट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले सोचना विचारना कि कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये एक माइंड का प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? माइंड का प्रक्रिया, जिसमें ये सोचा जाता है कि हम भविष्य में कौन से काम करने वाले हैं, कौन सा काम बेहतर होगा, उसके लिए क्या क्या करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि समझाइए किस प्रकार नियोजन निर्णय में सहायक है। एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब प्लानिंग कैसे फायदा करता है डिसीजन मेकिंग करने में। तो डिसीजन मेक करने के समय पता है आपको दोस्तों, डिसीजन लेते समय अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई काम करना, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते समय आपको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन आपके सामने आएंगे कि कौन सा बिजनेस ए बी सी कौन सा बिजनेस करें। फिर आप सोचते हैं किस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, किस बिजनेस में ज्यादा रिटर्निंग है, किस बिजनेस को करना फायदेमंद है, किसको करना नुकसान। तो बहुत सारी बात अगर आप सोच लेते हो तो उसमें से सबसे जो बेस्ट बिजनेस एबीसीडी में से निकल के आता है, उस काम को आप करते हैं। तो डिसीजन लेने में प्लानिंग करने बहुत ही सहायता करता है आपको। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, नियोजन करना है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बोल रहा है संगठन का अर्थ एवं अर्थ को परिभाषित कीजिए। गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे चीजें जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में बना के, ठीक है ना, एक ग्रुप में बनाकर और उन सभी चीजों को यूज करना क्या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे देख लो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है ना। अब इन सब चीजों को क्या करेंगे कि एक पैटर्न पर सेट करेंगे, मतलब एक तरीके, एक प्रक्रिया में सेटअप करेंगे, और इसके सहायता से जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। ये सब चीज को मिला के, उन सब चीज को समन्वय करके अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिसीव करने का काम करेंगे। तो फिर इसे हम क्या बोल देंगे? संगठन बोल देंगे। तो ये अगर अलग अलग होते हैं तो घटक बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। जब ये साथ में आ जाते हैं तो इसे हम क्या बोल देते हैं? समन्वय करके जब साथ में आते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं तो इसे हम संगठन बोल देते हैं। हर संगठन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो वो उद्देश्य के लिए काम करता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? संगठन बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।